नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। आइए बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट से एक पक्षी टकरा गया। इसके बाद प्लेन के इंजन में आग लग गई। करीब 20 मिनट तक ये उड़ता रहा, जिसके बाद ओहायो में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। घटना अमेरिकी समय के मुताबिक 23 अप्रैल की सुबह की है। इसका वीडियो अब सामने आया है। इसमें आग और काला धुआं दिखाई दे रहा है। वहीं फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने बताया कि टेक ऑफ करते ही एक पक्षी फ्लाइट से टकरा गया। इससे इंजन में आग लगी। इस दौरान कोई यात्री या क्रू मेंबर घायल नहीं हुआ। एक यात्री ने कहा कि आग लगने की खबर मिलते ही हम सब घबरा गए थे, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हमें सही सलामत बाहर निकाला गया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सभी यात्रियों को दूसरी फ्लाइट में बैठाया गया। अफ्रीकी देश सूडान में लड़ाई के बीच इंटरनेट बंद कर दिया गया। वहीं 72 घंटे की सीज फायर के बावजूद दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इन सब के बीच वहां फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, जिसके बाद सऊदी अरब ने शनिवार देर रात सूडान में फंसे 158 लोगों को सुरक्षित निकाला। इनमें कई भारतीय भी शामिल हैं। वहीं रविवार सुबह अमेरिका ने खार्तूम में स्थित अपनी MNC के स्टाफ को सुरक्षित निकाल लिया। आपको बता दें कि सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने की सरकार की योजना के तहत भारत ने ज़ेहाद में 2 C-130J मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को स्टैंड बाय पर रखा है। भारतीय नौसेना का एक जहाज सूडान के एक प्रमुख बंदरगाह पर पहुंच गया है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सूडान में भारतीय दूतावास भी संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ नियमित संपर्क में है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड भारत आने वाले हैं। आपको बता दें कि दिसंबर में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। साथ ही इस विजिट से पहले उन्होंने कहा कि मैं भारत दौरे के लिए तैयारी पूरी कर रहा हूं। ये दौरा जल्द ही होने वाला है और उन्होंने ये भी कहा कि भारत जाने से पहले उन्हें सही तरीके से होमवर्क करने की जरूरत है। इस काम के लिए विदेश मंत्रालय ने ग्राउंड वर्क शुरू कर दिया है। चीनी समर्थक माने जाने वाले प्रचंड की भारत यात्रा कई बार टल चुकी है। पहले जानकारी दी गई थी कि वो 20 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे, फिर बताया गया कि वो 28 अप्रैल को भारत आएगा। वहीं जबकि अब जानकारी दी गई है कि उनकी भारत यात्रा मई में होगी। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में बरेली की सेंट्रल जेल का नया वीडियो सामने आया है। आपको बताएं कि सेंट्रल जेल के अंदर लगे CCTV में अतीक के भाई अशरफ से मिलने पहुंचे 9 लोग कैद हुए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि उमेश पाल हत्याकांड के वही शूटर्स हैं जिन्होंने जेल के अंदर बैठकर प्लानिंग की। वहीं ये वीडियो 11 फरवरी का है। साथ ही 2 घंटे की इस मुलाकात के लिए अतीक के बेटे असद की ID का इस्तेमाल हुआ। इसी मुलाकात की 13 दिन बाद 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की बम और गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद मेडिकल कराने के दौरान 15 अप्रैल की रात अतीक और अशरफ की हत्या हुई। भारतीय कुश्ती संघ WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना दूसरे दिन सोमवार को भी जारी रहा। वहीं सभी ने रविवार की पूरी रात सड़क पर गुजारी और वहीं सो गए, जिसका ये वीडियो देर रात विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने जारी किया। साथ ही लोगों से समर्थन के लिए जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। आपको बता दें कि इसके बाद पहलवानों के परिजन भी उनके समर्थन में आ गए हैं। चरकी दादरी स्थित गांव वलाली से विनेश फोगाट के परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच बजरंग पुनिया ने कहा कि इस मंच पर सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है। उधर दिल्ली पुलिस ने सांसद ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी एक हफ्ते में दूसरी बार राज्य का दौरा कर रहे हैं। वहीं रविवार को हुबली में समाज सुधारक बसवाना की जयंती समारोह में भी हिस्सा लिया। इसके बाद संगमनाथ मंदिर और ऐक्यलिक मंदिर में पूजा की। आपको बता दें कि आज वे बेलागावी के रामदुर्ग में गन्ना किसानों के साथ बातचीत करेंगे। इसके बाद गड़ग में युवा संवाद में भाग लेंगे। साथ ही हगल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने बयानों में कहा, अगर तेलंगाना में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य में मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देंगे और कहा कि पिछले 8-9 सालों से चल रही KCR की भ्रष्ट सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वहीं तेलंगाना के चेवेल्ला में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कहा कि KCR की पार्टी BRS का चुनाव चिन्ह कार है। इस कार की स्टीयरिंग मजलिस OBC के पास है। अब स्टीयरिंग मजलिस के पास है तो कार की दिशा अच्छी हो सकती है क्या? ये भारत का नक्शा भी बनाते हैं तो उसमें कश्मीर आजाद होता है। आजाद कश्मीर बताकर इन्होंने भारत का अपमान किया है। मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश की तरह कास्ट पॉलिटिक्स यानी जातिगत राजनीति बढ़ती जा रही है। साथ ही चुनावी साल में तमाम जातियों के सामाजिक सम्मेलन और शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं। इनकी नाराजगी से बचने के लिए सरकार यानी भाजपा बोर्ड के गठन करने से लेकर लोक लुभावन घोषणाएं करने में जुटी है। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस सुन्नी समाज के मजबूत नेताओं को जोड़कर सरकार बनाने पर उनके विकास के वादे कर रही है। कास्ट पॉलिटिक्स का असर अब MP में बीजेपी और कांग्रेस पर पड़ता जा रहा है। वहीं कुशवाहा समाज ने 25 विधानसभा की टिकट देने की डिमांड बीजेपी और कांग्रेस के सामने रखी है। प्रांतीय कुशवाहा समाज ने भाजपा संगठन और PCC चीफ कमलनाथ को प्रदेश भर में कुशवाहा समाज की विधानसभा वार वोटर्स की संख्या की लिस्ट सौंपी है। खंडवा के ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पुलिस की मौजूदगी में एक श्रद्धालु से मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें मंदिर की व्यवस्था में लगे पुजारी दूसरे राज्य से आए श्रद्धालु पर लात घूंसे बरसाते नजर आ रहे हैं।
शनिवार शाम 4 बजे दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु लाइन में लगे थे। तभी पुजारी और श्रद्धालु में विवाद हो गया। आरोपी की मंदिर के पुजारी लोगों से पैसा लेकर जल्द दर्शन करा रहे हैं और आम लोगों को घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आंधी और हल्की बारिश ने गर्मी के असर पर ब्रेक लगा दिया है। आपको बता दें कि कई शहरों में तापमान काफी लुढ़क गया है। वहीं नौगांव में तो 24 घंटे में तापमान में 9.7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही भोपाल और ग्वालियर के तापमान में भी कमी हुई है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश के साथ ही आसपास के राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। दरअसल बादल छाए रहने से सूरज की धूप नहीं चुभ रही है, जिससे अप्रैल में ऐसा ही मौसम बने रहने की आशंका है। पटना में उत्पाद विभाग और बेहटा थाने की पेट्रोलिंग टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। बता दें कि शराब की छापेमारी करने टीम मूसेपुर टोला गांव पहुंची थी। दरअसल पुलिस ने शराब के नशे में धुत एक व्यक्ति तोता राय को हिरासत में लिया था, जिसके बाद लोगों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ कर गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस के चंगुल से छुड़ाकर फरार हो गए। वहीं इस घटना में किसी भी पुलिसकर्मी के घायल होने की पुष्टि नहीं की गई है। बादशाह का सनक गाना इन दिनों काफी चर्चा में है। वजह है गाने में अपशब्दों के साथ शिवजी का नाम लेना, जिसके बाद उज्जैन महाकाल मंदिर के पुजारी, पुरोहित और भक्तों ने बादशाह को तय समय में गाना हटाने और माफी मांगने के लिए कहा था। इसके साथ ही FIR कराने की चेतावनी भी दी थी। आपको बता दें कि सनक गाने पर विवाद के 5 दिन बाद रैपर बादशाह सिंह ने माफी मांग ली है। 6 दिन बाद कोरोना के केस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 7,178 नए संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 16 लोगों की मौत हो गई है। वहीं एक्टिव केस का आंकड़ा 65,683 पर पहुंच गया है। इस दौरान 9,000 लोग ठीक हुए हैं। दरअसल इससे पहले 17 अप्रैल को 10,000 से कम 7,633 केस सामने आए थे। शनिवार को कोरोना के 10,112 नए मामले सामने आए थे, जबकि 29 लोगों की मौत हुई थी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।